हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 12 अगस्त निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। यहाँ पे मार्केट के बारे में डिस्कस करने से पहले एक हम जो नया यहाँ पे इवेंट सॉर्ट ऑफ जो मार्केट में आया है दैट इज रिगार्डिंग हिंडनबर्ग रिपोर्ट या फिर एक नया क्लेम जो उन्होंने किया है रिगार्डिंग अदानी फाइल, तो उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद विल कम बैक टू द मार्केट। देखिए, एक है हमारा मार्केट जो नॉर्मल चल रहा है वो, सेकंड अभी अचानक से यहाँ पे एक बीच में न्यूज़ आए जिसके ऊपर हम यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा। देखिए, ऑलरेडी एक बार रिएक्शन आ चुकी थी जब रिपोर्ट आया, मार्केट गिरा और अभी तक अदानी ग्रुप पूरा वहाँ पे रिकवर नहीं किया। अदानी ग्रुप अभी भी ऑल टाइम हाई जो उसने लगाया था उससे नीचे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक नया क्लेम आता है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दी अदानी पार्ट एंड उन्होंने काफ़ी सारे क्लेम किए, बट दिस इज वन साइड ऑफ द कॉइन। ठीक है, अनदर साइड इज बेसिकली व्हेन शी विल रिस्पॉन्ड टू द क्लेम्स, तो विथ प्रूफ डेफिनेटली। तो जब वो करेंगे एंड उसके बाद ही हमें यहाँ पे क्लियर होगा। तो अगर आप जाके ट्विटर खोल के देखोगे, लॉट ऑफ दिस लाइक हिंडनबर्ग हो गया, सेबी के बारे में ट्वीट्स आर लाइक ट्रेंडिंग करंटली, लेकिन काफ़ी लोग बहुत सारी कुछ बातें कर रहे हैं। बट डेफिनेटली हमें यहाँ पे वेट करना है, देखना है कि किस तरह रिएक्शन आता है एंड उसके बाद ही है। सेकेंड पार्ट वो तो हो गया इन्वेस्टर के हिसाब से, अगर मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली उनको लॉस है। बट एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। लाइक इफ यू आस्क मी, अभी पता नहीं यहाँ पे कुछ होगा कि नहीं, बट आई एम वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, आई डू वॉच लॉट ऑफ पॉडकास्ट। तो यहाँ पे पॉडकास्ट देखिए, आप आपका एंजॉय कीजिए जो आपको करना है। मार्केट खुलेगा हमारे पास लेवल से, जिस तरह मार्केट रिएक्ट करेगा विल ट्राई टू ट्रेड। सो एज ए ट्रेडर आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली मार्केट से ही कनेक्टेड रहोगे तो दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग। क्यों? क्योंकि फिर आपका जो पर्सनल लाइफ वो कहीं पे रहेगा ही नहीं। तो यू शुड एंजॉय योर लाइफ एंड उसके बाद जो प्रोफेशनल है, क्योंकि इसी ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन ले जाओ तो डेफिनेटली उसको प्रोफेशन की तरह ही रखना है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल अबाउट दी जो करंट यहाँ पे चल रहा है कि उसके बारे में क्या रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे टेलीग्राम के ऊपर पूछा, व्हाट्सएप के ऊपर पूछा कि क्या होगा मार्केट में नेक्स्ट, राइट। तो हमें वरी करने का जरूरत नहीं है। मार्केट कहीं पे भी खुले उसके बाद कहीं ना कहीं हमें पास लेवल दिखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना प्राइस एक्शन खुलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलने के बाद कंप्लीटली डेड होने वाला है कि आपको जो ट्रेड मिलने वाला है वो मार्केट ओपनिंग के ही मिलने वाला, उसका चांस ही नहीं मिलने वाला। ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं। एज ए इंट्राडे ट्रेडर 9:15 से लेकर 3:30 तक कभी भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और अगर वो बनती है और हमें दिखती है तो डेफिनेटली विल ट्राई टू टेक द ट्रेड। तो एज ऑफ नाउ नथिंग अबाउट इट, जस्ट वेट फॉर दी काउंटर पार्ट एंड उसके बाद ही हम यहाँ पे देखेंगे कि एज ए इन्वेस्टर पार्ट ऑफ व्यू से कुछ हो सकता है नहीं। ठीक है, ऑलरेडी वी आर इन नेगेटिव ट्रेंड, तो उसके बारे में तो कुछ ज़्यादा बात करने का जरूरत नहीं। लेकिन इफ यू फोकस ऑन व्हाट हैपन ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे का देखिए यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में जा सकता है। द रीजन वॉज कि मार्केट यहाँ पे अपर साइड जाएगा। निफ्टी तो बहुत अच्छी जगह पे खड़ा था, उसके बेसिस पे हमें यह लगा था कि मार्केट में एक बड़ा मूव अपर साइड आ सकता है। तो बैंक निफ्टी ने काफी बढ़िया यहाँ पे गैप अप खोला, लेकिन गैप अप खोलने का कंप्लीटली साइडवेज गया, विच इज ऑल ओके बिकॉज द रीजन इज ये वाला जोन जो है रफली 50,700, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन। तो जब तक बैंक निफ्टी इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा हमें यहाँ पे 51,000 लेवल आते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी निफ्टी से थी कि निफ्टी भी एक ऐसे जगह पे ऑलरेडी होल्ड करके बैठा था, लाइक सॉर्ट ऑफ मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा था। तो ये चांस था कि अगर मार्केट ऊपर साइड निकलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट आ जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पे निफ्टी नहीं दिखा पाया। गैप अप खुलने के बाद भी इसने पूरा टाइम सस्टेन करने में ही गला दिया। दैट इज ऑल ओके। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द बैंक निफ्टी, जो हम नॉर्मली करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में सिंपल चीज़ें हैं। मार्केट कहाँ पे खड़ा है? मार्केट खड़ा है एक ऐसे जोन पे जहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। तो यहाँ पे अगेन सेंटीमेंट हमें पॉजिटिव रखने हैं। भले यहाँ पे ग्लोबली कुछ जो क्लेम्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन देखिए मार्केट एक ही चीज़ पे बार बार रिएक्ट नहीं करता है। इसका एक आपको गुड एग्जांपल अगर मैं दूँ तो कोरोना वायरस जब आया था तो मार्च मंथ के आसपास मार्केट बहुत बुरी तरह गिर चुका था, जबकि तब हार्डली 1, 2, 3, 4 केसेस ही इंडिया में एक्चुअल में पाए गए थे। उसके बाद आई गेस अराउंड अगस्त सितंबर के आसपास मार्केट में यहाँ पे लेट्स से दिस वाज द कोरोना ऑल टाइम केसेस रजिस्टर्ड। उसके बाद यहाँ पे एक नया हाई लगाया था ऑल टाइम रजिस्टर्ड केसेस में, विच वाज अराउंड अगस्त सितंबर। आप जाके गूगल पे चार्ट चेक कीजिए, बट अराउंड दिस टाइम मार्केट वाज आल्सो एट ऑल टाइम हाई। मतलब जब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस थे तब तो मार्केट बहुत नीचे होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी मार्च में रिएक्ट कर दिया। जो करना था मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर दिया कि क्या नुकसान होने वाला है और उसके हिसाब से कितना गिरावट आएगी। वो ऑलरेडी गिरावट आ गई, फिर मार्केट ने रिकवरी करना भी चालू कर दिया। मार्केट अगेन वॉज नियर ऑल टाइम हाई, जबकि वर्ल्ड में सेकेंड टाइम वापस हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड थे इवन इन इंडिया उस वक्त, जिसको हम सेकेंड फेज बोल रहे थे उस वक्त। ठीक है, तो मार्केट सेम चीज़ के ऊपर बार बार रिएक्ट नहीं करता, भले वो कितनी भी बुरी हो। तो मे बी सेम सिनेरियो हमें यहाँ पे भी देखने मिले। अगेन यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल, जैसे रशिया यूक्रेन क्या हुआ, राइट।
फिर बार बार जब अटैक हुआ तो बार बार मार्केट नहीं गिरा, उसको जो गिरना था वन शॉट उसने गिर दिया, उसके बाद मार्केट रिकवरी फेज में चला गया। तो सेम आई एम एक्सपेक्टिंग हियर एज वेल कि बाबा कुछ एलिगेशंस आए तो डेफिनेटली स्पेसिफिक स्टॉक जो अदानी का है डेफिनेटली वहां पे इंपैक्ट आपको दिखेगा। ओके, मतलब हो भी सकता है नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी जो ओवरऑल मार्केट है उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो मार्केट हम ऐसे समझेंगे कि मार्केट में जो न्यूज़ है वो दैट इज फॉर दैट स्पेसिफिक स्टॉक, वो सिर्फ अदानी के लिए हम रखेंगे, बाकी जो नॉर्मल है मार्केट वो नॉर्मल ही रहना चाहिए। तो उसकी बेसिस पे बैंक निफ्टी इज करंटली नियर पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव जोन, तो हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट के ऊपर पहले ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कुछ सपोर्ट बनाते हुए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर आ रहा है। तो कल फ्लैट खुलते हुए अगर मार्केट नीचे भी आता है तो सेल नहीं करना जब तक मार्केट 50,400 के नीचे सस्टेन नहीं करता। सेम थिंग जैसे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया फ्राइडे के दिन, सेम हमारा रहेगा अब फॉर दी मंडे एज वेल। तो 50,400 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है इट इज़ नॉट फॉर सेलिंग, ठीक है। तो मार्केट यहाँ खुले यहाँ खुले यहाँ खुले कहीं पे भी खुले, हम यहाँ पे ब्रेकआउट के हिसाब से मार्केट को देखेंगे, क्योंकि एवरी टाइम मार्केट ट्राई तो कर रहा है गैप अप खोलने का, लेकिन कंटिन्यूशन नहीं मिल रहा है। अब तक एक बार भी यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं मिला। ये तो ठीक है गैप डाउन खोला था, लेकिन ये फर्स्ट गैप अप मार्केट नीचे आ गया, अगेन गैप अप मार्केट नीचे आ गया, ये तो गैप डाउन ही था तो बात छूटी, वापस मार्केट गैप अप, वापस मार्केट यहीं पे टाइम पास किया, इस बार गिरा नहीं है। मतलब डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर तो यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्लेमेशन हो रहा है, और एक्लेमेशन के बाद यहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेटली हम देखेंगे जब भी मार्केट फिलहाल तो 50,650 के ऊपर अगर निकलता है फॉर एनी इंस्टेंस कल और कुछ सेटअप दिखेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। कल जो फ्राइडे का था तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, जब मार्केट काफ़ी अच्छे से बॉटम से रिकवरी करते ऊपर आया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था 50,700 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो मार्केट रैली कर देगा। तो वही इंस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, गुड। अगर 50,700 के ऊपर चला गया हमें रैली देखने मिलेगी, उस केस में 51,000 इज वेरी क्वाइट ईजी टारगेट फॉर द मार्केट। एंड उसके बाद जो सेकंड टारगेट आएंगे वो रहेंगे रफली 50,150, एंड उसके बाद जो एक्चुअल क्लोजिंग है 51,300। तो ये बाकी के टारगेट्स है जो बाद में आगे जाके मार्केट क्लियर आउट कर देगा, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जो सामने दिख रहे वो दैट इज इंपॉर्टेंट है 51,000 का लेवल। अब लेट्स से सेकंड सिनेरियो है कि जो न्यूज़ आई है या फिर जो क्लेम आया है उसको रिएक्ट करते हुए, या फिर ग्लोबल सिनेरियो थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, मार्केट तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट रिकवरी कर रहे हैं, बट लेट्स से उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो फ्लैट खुल के नीचे आ सकता है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। फ्लैट खुल के नीचे आएगा तो डेफिनेटली इजीली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। उस केस में फ्लैट खुल के नीचे आ गया तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी, जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं, राइट, डेफिनेटली उनके स्टॉप लॉस नीचे, लेकिन मार्केट हो सकता है उनको थोड़ा तंग करने का तो ऊपर चला जाए। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट नीचे तो आए, रिट्रेसमेंट करके फिर से अगर नीचे आया तो ही वो सेलिंग है, ठीक है। तो 50,400 की बात अगर मार्केट नीचे आए तो इसके पास काफ़ी बढ़िया गैप है, तो ये गैप फिलअप करने के लिए दैट इज 50,100 यहाँ तक मार्केट फॉल करेगा, मतलब रफली 300 पॉइंट्स का फॉल देखने मिलने वाला है। तो 300 पॉइंट में से अगर आपने 100 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए ऑन स्पॉट, जो कि ऑप्शन का आपका रहेगा 30 to 40 पॉइंट्स, या फिर अगर अच्छे फास्ट मूव कर रहे हैं तो 50 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, तो दैट इज स्टिल मोर एंड मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। एज ए ट्रेडर बहुत लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट। देखिए एक दिन मिल गया अलग बात है, डेली अगर आप वही चाहोगे तो सॉर्ट ऑफ यू लुकिंग फॉर अ गैम्बलिंग पर्सपेक्टिव इन द मार्केट, आप कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेके आए हो। ये फॉरेक्स मार्केट में इंडियन मार्केट से इसका आपको नेचर समझना है और उसकी बेसिस पे आपको आपके टारगेट्स डिसाइड करने होते हैं, ठीक है। तो सेलिंग में कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड क्योंकि मार्केट पॉजिटिव जोन है, पॉजिटिव एरिया है। यही अगर साइडवेज होल्ड यहाँ पे करता था मार्केट नियर द लोअर एरिया, फिर हम ब्रेकडाउन के ऊपर कंफर्मेशन का वेट नहीं करते थे, हम डायरेक्टली ट्रेड करते थे। तो अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, अंडरस्टैंड विद द मार्केट इज होल्डिंग, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि हमें नेक्स्ट रिएक्शन क्या लेना है, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी कितना इफेक्ट करेगा अदानी न्यूज़ की वजह से आई डोंट नो, बट निफ्टी रिएक्ट कर सकता है क्योंकि डेफिनेटली निफ्टी में काफ़ी सारे स्टॉक्स है एंड हर एक सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ पे है, तो कोई सेक्टर अगर निगेटिव इंपैक्ट करता है तो निफ्टी के ऊपर भी उसका इंपैक्ट दिख सकता है। लेकिन निफ्टी कहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगेन निफ्टी इज इन ए पॉजिटिव जोन। 24,400 के ऊपर अगर निफ्टी कल निकलेगा तो डेफिनेटली अगेन द ट्रेंड माइट कंटिन्यू, एंड 24,500 से लेकर 520 ये हमारा टारगेट रहेगा। पहले हम यहाँ पे 500 का ही टारगेट रख रहे थे, लेकिन अभी मार्केट टॉप के आसपास होल्ड कर रहा है, तो एक पॉज लेने का मतलब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि वहां से अगर मोमेंटम आता है तो अच्छा रहता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, जो फेक आउट होते हैं या फिर जो फेक ब्रेकआउट होते हैं वो होने के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। तो 24,400 विल बी लेवल फॉर द ब्रेकआउट। अगर लेट से मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे एक छोटी ट्रेंड लाइन है, हो सकता है मार्केट ट्रैप करने के लिए ऐसा थोड़ा डरा के इस तरह से ऊपर चला जाए, तो सेलिंग के लिए अगेन जैसे बैंक निफ्टी में रूल था सेम आपका रहेगा निफ्टी में भी, डायरेक्टली सेलिंग की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। वेट कीजिए, यहाँ पे भी एक काफ़ी बढ़िया गैप है और यहाँ पे भी एक टारगेट है, तो लेट्स से निफ्टी नीचे भी आ गया, एक रिटेस्ट के बाद 24,190 का टारगेट होगा
और अगर और नीचे आता है तो ये जो गैप फिलिंग है जो मार्केट ने फ्राइडे के दिन क्रिएट किया था वो 24,100 पूरा यहाँ पे गैप फिल हो सकता है। तो निफ्टी के पास तो ऑलरेडी लाइक 200 पॉइंट्स का स्कोप है, और निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट स्कोप, वेराज निफ्टी में 200 पॉइंट स्कोप। निफ्टी का 200 पॉइंट इज वे बिगर, क्योंकि निफ्टी इतना मूव ही नहीं करता, राइट। तो उसके लिए निफ्टी के 200 पॉइंट्स इज वेरी बिग। तो बहुत अच्छा स्कोप है अगर मार्केट नीचे भी आता है। ऐसा नहीं कि आपसे छूट जाएगा, मार्केट गिर गया, अरे मुझे चांस ही नहीं मिला, ये वाला सिनेरियो नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा स्पेस है। तो मार्केट अगर नेगेटिव रिएक्ट करता है और कंटिन्यूशन में फॉल करता है, विल गेट प्रीटी मच गुड टाइम टू एंटिसिपेट द मूव, और उसके ऊपर हम रिएक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। बाइंग का जैसे मार्केट ऊपर निकलता है वेरी इजी, सेलिंग की तरफ निकलेगा, होल्ड, वेट, वॉच विथ पेशेंस, और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही यहाँ पे सेलिंग में चाहिए। तो सिंपल रूल रहेंगे, काफ़ी इजी रहेगा मंडे के दिन। और सेकंड एक बस एक सॉर्ट ऑफ एक नोट आप यहाँ पे ऐड करके रखिए। नॉर्मली क्या होता है, हमने देखा है फ्राइडे के दिन मार्केट मूव काफ़ी अच्छे कर लेता है, क्योंकि अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है ड्यू टू डेली एक्सपायरीज। और मंडे के दिन मार्केट बहुत ही यहाँ पे खराब होता है, साइडवेज वोलाटाइल रहता है। लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट ने कुछ मूव नहीं किया है, तो सेम कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मंडे। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मंडे मार्केट एक मोमेंटम कर दे, क्योंकि जो फ्राइडे को मूव आना था वो तो आया नहीं, तो इसका मतलब नेक्स्ट मूव भी मंडे की तरफ शिफ्ट हो गया। लेट्स से मंडे के भी दिन मार्केट ने कुछ मूव नहीं किया, इसी टाइम में साइडवेज होल्ड कर गया, और अच्छा रहेगा। डेफिनेटली यू माइट फेस स्मॉल लॉसेस, और मे बी आपको ट्रेड ना मिले मंडे के दिन, या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट में आपको निकलना पड़े, लेकिन वो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट जितना होल्ड करेगा उसके बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो सिंपल समझने की चीज़ है कि मार्केट चांस देगा, बस अगर आप मार्केट के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे आज ही प्रॉफिट चाहिए, आज ही प्रॉफिट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बस आपको सिंपल माइंडसेट है, ये साइकोलॉजी ट्रिक से बस आपको संभालनी है, सीखना है, और यू विल सी गेटिंग प्रॉफिटेबल इन द मार्केट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।